ओंकाराय नमो नमः। अपरे शब्द गुणों प्रक्षाली सकल भूत कलंका मुनिवीर पास तीर्था सरस्वती हरनो दुर्दम अज्ञान तिम्रान धानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कुलविद्वंसकं शेषां प्रवर्तकं धर्म संबंधकम भवजी मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामधेयम् अश्मल ग्रंथ कर्ताराः श्री सर्वज्ञ देवाः तत्तर ग्रंथ कर्ताराः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचानुसार माशाद्य श्री अमृतचंद्र देवैः प्रसिद्धं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद आर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयायै दर्पण तल एव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र बोलिए त्रिकालवर्ती नव देवताओं की बोले श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष जी महाराज की ओम ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन की चर्चा संक्षेप से की गई। अब सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 31 देखेंगे सभी लोग पृष्ठ 19 पर। इत्याश्रित सम्यक त्वयि सम्यक ज्ञानम निरूपयत नेने आमनाय युक्ति योगैः समुपास्यं नित्यमात्महितैः इत्याश्रित सम्यक त्वयि सम्यक ज्ञानं निरूपयत नेने आमनाय युक्ति योगैः समुपास्यं नित्यमात्महितैः। बोलिए हाँ। अब इति आश्रित सम्यक त्वयि, चूँकि वर्णन तो क्रम क्रम से ही होता है, वैसे जिस क्षण सम्यक दर्शन होता है उसी क्षण ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। अलग से ऐसा नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन हो और कुछ समय बाद सम्यक ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। एक साथ जैसे दीपक जलाते हैं तो प्रकाश भी और प्रताप भी एक साथ दोनों ही आते हैं। सूरज उदित होता है तो प्रकाश और प्रताप एक साथ आते हैं। गाय के सींग दाएं बाएं एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से जैसे ही श्रद्धान समीचीन होता है, आस्था विश्वास रुचि प्रतीति जो भी आप कहना चाहें उत्पन्न होती है, तो ज्ञान जो मिथ्या था, विपरीत था, उल्टा था, रॉन्ग नॉलेज था, वो राइट नॉलेज के रूप में सम्यक ज्ञान के रूप में परिणमन कर जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, इति आश्रित सम्यक्त्वे। अब यत्नेन सम्यक ज्ञानम रूप, बड़ा मार्मिक विशेषण दिया है। यत्न पूर्वक पुरुषार्थ करके ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सुखार्थिनः कुता विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम।
सुखार्थिना त्यजेत विद्याम विद्यार्थिना व सुखित त्यजेत सुखम। जो सुख सुविधा भोगी है, रिद्धि 11 और रस 11 और 7 11 में लिप्त साता से रहना जिसने सीखा है, वो सुख सुविधा भोगी जीव सम्यक ज्ञान का पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान की जड़ कड़वी होती है और फल मीठा होता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करते समय पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए आनंद ही आनंद होता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। एक एक अक्षर मात्रा सूत्र श्लोक दोहा गाथा रटने पड़ते हैं, और रटने ही नहीं पड़ते हैं, साथ ही गुरुजनों की सेवा करनी होती है, विनय करनी होती है, आज्ञा अनुशासन में रहना होता है। तो जैसे जैसे विनय करता जाता है वैसे वैसे ज्ञानावर्ण कर्म का रस सूखता चला जाता है। आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? ज्ञानावर्ण कर्म का रस सूखता है विनय करने से, सेवा करने से, आज्ञा का पालन करने से। आज की दुनिया जो है ज्ञान तो प्राप्त करना चाहती है, पर गुरुओं की विनय सेवा आज्ञा का पालन अनुशासन में नहीं रहना चाहते, इसलिए उनकी दुर्बुद्धि सदुर्बुद्धि रूप में परिणमन नहीं करती है, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है। सरस्वती है ये, जिनवाणी है ये, ऐसे वैसे किसी घोड़े पे जाके थोड़ी बैठेगी। जिनालय हो, वेदी हो, उस वेदी के सिंहासन पर विराजमान होगी, ये सरस्वती देवी है। अर्थात जिसका शरीर जिनालय के स्थानापन्न हो, जिसकी आत्मा वेदी के स्थानापन्न हो, बिल्कुल गुणों से भरी हो, विनम्र हो, दृढ़ आस्थावान हो, ये वाकई में कल जैसे कि कहा था आत्मा की अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत गुणों में दो ही गुण चैतन्य गुण हैं, ज्ञान और दर्शन। तो वो ज्ञान ही अनंत दर्शन बल सुख का आनंद वेदन संवेदन अनुभव कराता है। बाकी के सारे गुण जड़ हैं, अचेतन है। सुख का वेदन भी सुख नहीं करता है, सुख का वेदन भी ज्ञान करता है। तो ये देखने में, सुनने में, अनुभव में आता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है, श्रद्धान मजबूत होता चला जाता है, आचरण निर्दोष होता चला जाता है, अतिचारों की विशुद्धि होती है। इसके विषय में विस्तार से हम चर्चा करना चाहते हैं, आप सुनते बस जाइए। क्या चीज़ है ज्ञान? वाकई में जैसे कल 6 ढाला की पंक्तियाँ सुनाई थी, रिपीट कर रहा हूँ। धन समाज गजे बाजे राजे, तो काज न आबे, ज्ञान आपी को रूप भयो, थिर अचल रहावे। कितनी सुंदर पंक्तियाँ लिख ली है। ये धन, समाज, गज यानी हाथी, बाज यानी घोड़ा, राज तो काज न आवे। पूरा राज्य भी किसी को मिल जाए तब भी वो आत्मा को सुख शांति देने में सक्षम नहीं है। ज्ञान आपको रूप भयो, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का महत्वपूर्ण अत्युत्तम गुण है, जो आत्मा को सुखी कर सकता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने बहुत अच्छी प्रिय गाथा लिखी है। जिण वयण मोह सह मिड़म, विषय सह विरयणम अमिद भूदम,
जर मरण माहि हरणम कय करणम सवदुखानम। जिनेंद्र भगवान के वचन औषध रूप है। जिण वैणम औषधम इणम। कैसी औषधि है ये? विषय से विरेणम अमित भूतम। विषय सुख का विरेचन कराती है ये औषधि। और ये विषय ही तो विष है। कहते ही आप पढ़ते हैं, धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान। ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। क्या कहा? धन भोगों की खान है। जैसे जैसे धन बढ़ेगा आप वैसे वैसे भोगी होते चले जाएंगे, अय्यासी करते चले जाएंगे, ऐशो आराम करते चले जाएंगे। और जैसे जैसे भोगों को भोगेंगे वैसे वैसे रोग और बढ़ते चले जाएंगे। जन्म मरण की परंपरा बढ़ती चली जाएगी, नरक नगोद में चले जाएगी। धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान है। ये शरीर रोगों का घर है। रोग ओरग बिल बपू गिनो। गुरु की स्तुति में पढ़ते ना, ये बप्पू यानी शरीर रोग रूपी उरग माने सांपों की बामी है। रोग उरग, रोग रूपी उरग सांपों की बिल। बप्पू यानी शरीर गिनो माना गया है, जाना गया है, ऐसा कहा जाता है। तो धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान है। शरीर है तो रोगों के खजाने हैं। ये मान के चलिए, रोगों से मुक्ति हो नहीं सकती। आप शरीर में रह कर के सुखी हो नहीं सकते हैं। इस शरीर में भी रहे आए और सुखी भी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो सिद्ध परमेष्ठी शरीरातीत हो जाते हैं तो वो अव्यवाद सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तन रोगों की खान है, ज्ञान सुखों की खान है। जैसे जैसे सम्यक ज्ञान बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे सुख की वृद्धि होगी। ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आनंद होता है। सम्यक ज्ञान होना चाहिए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आप पढ़ती हैं। तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है आनंद वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और धन जैसे जैसे बढ़ता है आकुलता वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। अज्ञान का खजाना है, दुखों का खजाना है अज्ञान। कल बताया था कि अज्ञान ऐसा कारखाना है जिसमें दुख ही दुख का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पत्ति होती है। अज्ञानी किसी भी तरह उसको आप फैसिलिटी दे दें, सुख सुविधा दे दें, धन संपत्ति दे दें, कोठी बंगला दे दें, इसके बाद भी सुखी नहीं होगा। ज्ञान से बड़ा कोई अभिशाप दुनिया में है नहीं। सबसे बड़ा अभिशाप यदि कोई है, सबसे बड़ा दुख यदि किसी चीज़ का है तो वो अज्ञान का है। कल भी कहा था कि अज्ञानी तो जीते जी भी मरे के समान है। अज्ञानी तो आँखों वाला होकर के भी अंधा है। अज्ञानी उजाले में होकर के भी अंधेरे में। अज्ञानी मनुष्य होते हुए पशु के समान है। अज्ञानी तो जागते हुए भी सो रहा है। तो ये आपको समझना है, अज्ञान दुखों की खान है। इसको रख कर के आप किसी को सांसारिक कुछ भी दे दें, सुखी नहीं किया जा सकता है। आप स्वयं कहते हैं, हिंदी में बोलचाल में बुंदेलखंड में कहावत है ना, पूत सपूत तो का धन संचय वह स्वयं ऐश्वर्य कमा लेगा। और पूत कपूत तो का धन संचय वह तो क्षण में गमा देगा। कितने संपत्ति दे जाइए आप, यदि उसको सद्गुण नहीं दिए हैं, सत्संस्कार नहीं दिए हैं, सत्शिक्षा नहीं मिली है, तो वो कितने आप दे जाएं, चाहे वो स्वयं भी कमा ले वह, और 5 स्टार में 7 स्टार में जाके मिट आएगा। किसी मॉल मार्केट में जाएगा, निष्प्रयोजन की चीज़ें खरीद ले आएगा, व्यसनों में विषय कषाय में बर्बाद कर देगा।
और यदि आपने संस्कार दे दिए, सत्संगति में रखा, सद्ज्ञान उसे मिला, तो जितना होगा प्राप्त ही पर्याप्त है। लिख लीजिए सूत्र, प्राप्त ही पर्याप्त है। वो वहाँ संतोषी होगा, जितना होगा उसमें ही आनंद से धर्म ध्यान करेगा, सुख से स्वयं भी रहेगा और दूसरों को भी रहने देगा। अज्ञानी ना सुख से स्वयं रहता है, न रहने देता दूसरों को। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि ज्ञान की कीमत नहीं है तो कौन से ज्ञान की कीमत? आत्मा ज्ञान की कीमत है, वीतराग विज्ञान की कीमत है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। कलियुग है ना, कली माने कलह भी होता है और कली माने कलपुर्जा भी होता है, तो दोनों की वृद्धि हुई है। कारखानों की, मशीनों की, अनेक तरह की, कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बन गए, इसकी वृद्धि हुई है। और कली माने कलह है, लोगों के अंदर बैर, विरोध, घृणा, ईर्ष्या, मद मत्सर, बदले की भावना भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे गठाने बांध के रखी हैं, देखते हैं, रुक जाओ अगले जन्म में देखेंगे, समर्थ होते हुए बदला लेंगे, सब के अंदर चल रहा है। यहाँ बिना वालों की नहीं कह रहे, ऐसा है। तो ज्ञान की कीमत नहीं है। वैज्ञानिक लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। उन्होंने मनुष्य को मछलियों की तरह पानी में तैरना सिखा दिया है, उन्होंने मनुष्य को पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सिखा दिया। वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया को मिट्टी में ला दिया है, इसके बाद भी आदमी बेचैन है। आइंस्टीन वैज्ञानिक से किसी ने पूछा कि सर ये आप बहुत ज़्यादा विज्ञान खोज की है, काफ़ी भारत को आगे बढ़ाया है, पर सुख शांति क्यों नहीं है? तो ध्यान से सुनना क्या उत्तर दिया उन्होंने। बोले विज्ञान ने खोज तो काफ़ी की है, लेकिन इंसानियत नहीं तैयार की है। ऐसा कोई उपाय नहीं बताया है कि जिससे इंसान के अंदर इंसानियत आए। इंसान तो बहुत है, पर इंसानियत कहीं कहीं नजर आती है। इस वजह से सुख शांति नहीं है। वो साक्षर होकर के, पढ़े लिखे होकर के भी विलोम माने उल्टा कर दो तो राक्षस बन जाता है। साक्षर होकर के भी राक्षसों जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं। जिन वणियन मोसह मैडम, ये जिनेंद्र भगवान की वचन औषधि है। कैसी औषधि? जैसे किसी का उसको माने इंडाइजेशन हो गया हो, तो अब उसको क्या है, पेट खराब है, तो या तो वमन कराएंगे या विवेचन कराएंगे। विवेचन नहीं कराएंगे, वमन नहीं कराएंगे, तो दवाई ज़्यादा भी खाएगा तो जल्दी आराम नहीं लेगा। और वमन या विरेचन हो जाता तो थोड़ी सी दवाई भी काम कर जाती है। इसी तरह से जिनेंद्र भगवान की ये वचन है, ये जिनवाणी, ये सरस्वती माता है, इनके वचन जाते हैं तो विषय सुख का विरेचन हो जाता है, जीव विषयों से विरक्त हो जाता है, अनासक्त महासाधक बन जाता है, योगी बन जाता है, श्रावक बन जाता है। विषय सुख का विरेचन कराने के बाद में अब कौन सी औषधि देते हैं? जर मरण बाही हरणम, जरा मरण रूपी व्याधि का हरण करती है ये औषधि। सबसे बड़े रोग हैं ये। आत्मा के सबसे बड़े रोग कौन से हैं? जन्म, जरा, मरण, ये सबसे बड़े रोग हैं। और सुनो, राग से बड़ी कोई आग नहीं है। ये अग्नि जो है लाइट, ये ऐसा नहीं जलाती है, ऊपर में जलाती है, पर राग रूपी आग आत्मा के अनंत गुणों को जलाती है। राग से बड़ी कोई आग नहीं है, द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है। लोग काल सर्प योग देखते हैं, विधान करते हैं। मैं कहता हूं कि द्वेष रूपी अनिष्ट ग्रह यदि निकल जाए तो सब ग्रह ठीक हो जाए। जितने भी रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह है ना, ये सारे के सारे ग्रह तभी प्रतिकूल परिणमन करते हैं जब अंदर में द्वेष पनपता है।
घृणा ईर्ष्या नफरत बैर विरोध बदले की भावना पनपती है ना, जैसे जैसे पनपती वैसे वैसे भी सारे ग्रह आपके प्रतिकूल हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं सारे ग्रह मेरे अनुकूल हो जाए तो ये द्वेष रूपी अनिष्ट ग्रह को निकाल दीजिए, सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो राग से बड़ी कोई आग नहीं है, द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है, और तृष्णा से गहरी कोई खाई नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह, जैसे जैसे ये विचित्र खाई है, अतिशयकारी खाई है, जादुई खाई है, इसको जितना भरो तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह, रिक्त रही, वो खाली की खाली रहती है। तो तृष्णा से गहरी कोई खाई नहीं है। इस खाई में अनेक डूब गए हैं, डूब के मर गए, अधोगति में चले गए। ऐसी तृष्णा रूपी खाई है। आप लोग पढ़ते ना 12 भावना में, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनमान, कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो छान। दाम नहीं है, धन नहीं है, तो बेचारा गरीब दुखी है। तो बड़ा आदमी तो सुखी हो जाना चाहिए, कहते तृष्णा बस धनमान। वो तृष्णा की वजह से धनमान भी दुखी है। कहो ना सुख संसार में, संसार में कहीं सुख नहीं, सब जग देखो छान। सारे जगत को छान लिया, देख लिया, कहीं सुख नहीं है। दो ही तरह के लोग हैं, या तो दरिद्री या तृष्णा लो। तो तृष्णा से गहरी कोई खाई नहीं है, और मोह से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। ये यूँ कहो कि मोह से बड़ा कोई जाल नहीं है। समझ रहे हैं? फिर से देख सुनो, लिख लो, इसी का पाठ करो। भक्तामर का पाठ बंद कर दो तो चलेगा, इसका पाठ जरूर करो। राग से बड़ी कोई आग नहीं है, द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है, तृष्णा से गहरी कोई खाई नहीं है, और मोह से बड़ा कोई जाल नहीं है। ये ऐसा जाल है कि जिसमें वो जो शेर को बंद कर लेते ना पिंजड़े में, शेर को, व्याघ्र को, सांप को, उससे भी खतरनाक पिंजड़ा है, जाल है ये। उससे कदाचित निकल सकते हैं भी जानवर, लेकिन इस मोहरूपी जाल से निकलना बहुत कठिन है। तो क्या कहा जा रहा है? इन सब का इलाज यदि कोई है तो ये सरस्वती से बढ़ कर के कोई वैद्य नहीं है, और इसकी उपासना से बढ़ कर के कोई औषधि नहीं है। सारे अवगुणों की औषधि है, सारे दुखों की औषधि, इलाज है ये। सरस्वती की आराधना, जिनवाणी की आराधना, शास्त्र, जिनवाणी की मतलब पूजा की पुस्तक समझते लोग। जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं, जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ है वो जिनवाणी है। तो सरस्वती की आराधना से बढ़कर के कोई वैद्य नहीं, सरस्वती से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है। उसकी आराधना माने अध्ययन चिंतन मनन से बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। आत्मा में जितने रोग शोक हैं, जितने तरह के दुख हैं, उन सारे रोगों और दुखों को दूर करने की इससे परम दिव्य और भव्य कोई औषधि नहीं हो सकती है। तो बंदो, विषय सुख ब्रेणम अमित भूतम, अमृत समान है विषय सुख का विरेचन कराने के लिए भगवान के वचन। और आगे लिखते हैं, जर मरण पाही हरणम, जरा मरण रूपी व्याधि को हरण करने वाले हैं भगवान के वचन। और क्षय करणम सब दुखाणम, समस्त दुखों का क्षय कर देते हैं ये जिनेंद्र भगवान के वचन। ऐसे हैं, अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्त एव स। जितने तरह के संशय हैं, जितने तरह के विपर्य हैं, जितने तरह के अनंतवशाएँ हैं, जितने तरह के भ्रम हैं, उन सब को दूर करने वाले हैं भगवान के वचन। अनेक संशयोच्छेदी और परोक्षार्थस्य दर्शकम, ऊर्ध्वलोक में क्या है, मध्यलोक में कहाँ क्या है, अधोलोक में क्या है, भूत में क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, इन सब को प्रत्यक्ष दिखाने में सक्षम है ये जिनेंद्र भगवान की वचन। परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, वसुधा सबके ये आँखें हैं। भगवान के वचन क्या है? ये सबकी आँखें हैं। ये आँखें काम की नहीं है।
ये आंखें काम की, ये आंखें खराब हो जाएं तो भी कल्याण करने से नहीं रुक सकता, रह नहीं सकता। पर ये आंख नहीं है तो आपका कल्याण असंभव है। आंखों की ज्योति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की वचन। सर्वस्व लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ते अंध से युवसा, जिसके पास ये शास्त्रीय ज्ञान नहीं है वो आंखें होते हुए भी अंधा है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये करो महाराज जी तो गाली दे रहे हैं। इसलिए आचार्यों का कहना है अजरा मर्दवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतित गृहीत केशेषु मृत्युना धर्म माचरित। अपने आप को अजर और अमर मान करके विद्या और पुण्य का संचय करो। क्या करके? अजर अमर मान करके अपने आप को विद्या और पुण्य का संचय करो। और गृहीत विकेशेषु मृत्युना धर्म आचरित, मौत ने मान लो मेरी चुटैया बाल पकड़ ही लिए हैं ले जाने के लिए, ऐसा मान करके धर्म का आचरण करो। बैठे मत रहो कि आज करंते काल करग और काल करंते परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना है बरसों। ऐसा सुबह से शीघ्र हम अच्छे काम के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज का कल कर लें, कल का परसों कर लेंगे, और अभी जल्दी जल्दी क्या, अभी तो बरसों जीना है। अच्छे काम के बारे में तो ऐसा करना, काल करंते आज कर, आज करंते अब, और पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। जिस काम को आप कल कर रहे थे उसे आज ही कर लो, और आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि पल में तो प्रलय हो जाता है। आपको मालूम है कि आपकी आयु का बंध कब होगा? आपको मालूम है आपकी आयु पूरी कब होगी? आपको मालूम है कि कब कौन सी विपत्ति आने वाली है? बीमारी, विपत्ति और मौत ये बिना इत्तला दिए आते हैं, लिख लो। बीमारी, विपत्ति और मौत अचानक आते हैं, इसलिए पहले से अलर्ट रहो, सावधान रहो, सजग रहो। क्या मतलब? पुण्य का भंडार भर लो, ये मतलब है। तो कह रहे हैं कि अजर अमर समझ करके विद्या और पुण्य का संचय करो। और मौत ने हमको ले जाने के लिए पकड़ लिया कि चलो अब तुम्हें लुगरिया लगने हैं। बोलते नहीं गए थे आप लोग? ऐसा मान करके आप अधर्म का आचरण करो। भूल ही जाना बस, और सब भूल जाना। इसको याद रखना। किसको? लुगरिया को। तो ऐसा मान करके आपको, क्योंकि रूप यौवन संपन्ना विशाला कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। किसी के पास बहुत अच्छा रूप है कामदेव की तरह, यौवन है, जवानी है, विशाल कुल में जन्म लिया है, लेकिन यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो उस तरह से सुशोभित नहीं होता है जिस तरह से गंध से रहित फूल होता है। आर्टिफिशियल फूल आते ना आजकल, कृत्रिम लगा देते हैं। देखता है कई सामने वाला आके उसके रंग को देख कर के, रूप को देख कर पास में आता, कुछ नहीं है, खुशबू तो है ही नहीं। बोलो, खुशबू से रहित फूल की कितनी कीमत है? निर्गंधायु की इसका रूप है तो क्या करें, दिमाग में तो भूसा भरा है। रूप है तो क्या करें, दिमाग में तो गोबर भरा है। इसलिए किसी ने कहा है मत उलझो ऊपर की सफाई पर, चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्या? चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। इसलिए रूप यौवन संपन्ना, ये सारी चीजें होते हुए भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? कहते ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े, टाई, सूट बूट, चश्मा तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। जिनके में जान नहीं है उन पुतलों को भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं पहना देते।
दुकान के बाहर ऐसे पहनने से उस पुतले की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, कोई उसे बुलाता नहीं, ना उसके कोई पास जाता। वस्तुतः मनुष्य पर्याय में यदि कोई अक्षय निधि है, शाश्वत निधि है, कोई अर्जन करने लायक संपत्ति है, तो वो है ज्ञान धन। ज्ञान रूपी धन जो संचय कर रहे हैं वो जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक उनके साथ रहेगा। वट्टकीर आचार्य महाराज जी ने मूलाचार्य में लिखा है, विणयेन सुधमदीदम जैवी पमायण होई विसरिदम अवठादि पर्ववे की वर्णनम च मावादि। विनय पूर्वक अध्ययन किया गया, अध्ययन अर्जन किया गया ज्ञान, यदि प्रमाद से भूल भी जाओ, अभी वर्तमान में समझ में नहीं आया हो, वर्तमान में याद नहीं हुआ हो, वर्तमान में श्रद्धा नहीं हुआ हो, वर्तमान में जीवन में नहीं उतरा हो, तब भी वो लिखते हैं विणीण सुधमदीदम जैवी पमायण होई विसर्दम। विनय पूर्वक यदि आप, ये जिनवाणी है, भगवान की वाणी है, ऐसा मान करके कि ये जन्म जरा मरण का नाश करती है, पढ़ते हैं सुनते हैं तो प्रमाद से भूल भी जाओ तो अगले जन्म में याद आ जाएगी। अभी याद समझ में नहीं आया तो उधर समझ में आ जाएगा। अभी श्रद्धान नहीं हुआ तो भविष्य में श्रद्धान हो जाएगा। अभी जीवन में नहीं उतरी तो भविष्य में जीवन में उतर जाएगी। वस्तुतः विड़ियो मोक्षस्य द्वारों का है। बहुत बड़ा महनीय गुण है विनय। विनय मोक्ष का दरवाजा है। जितने भी गुणों में श्रेष्ठ हैं उन सब के लिए साष्टांग प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा पूजा करो, उनके अनुशासन में रह कर के अपने का भाग्य मानो। क्योंकि आचार्यों का कहना है कि मूर्ख का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। क्या कहा? मूर्ख का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। तो अबुठादि परभवे केवल नानम से महाभवदी, परभव में याद आ जाएगी, जीवन में उतर जाएगी और केवल ज्ञान प्राप्त कराएगी। ऐसी महिमा इस अक्षय निधि की है, ये ज्ञान धन की है। ये जो लौकिक धन है, नश्वर धन है, जड़ धन है, ये तो आपके साथ में जाने वाला नहीं है बंधु। ये तो आपको नरक रूपी गड्ढे में पटकने वाला है। लेकिन ज्ञान धन आपको ऊर्ध्व गति कराएगा। और विद्या ददाति विनयम, वस्तुतः सच्चे मायने में विनय वही कर सकता है जिसके पास विद्या होती है। सम्यक ज्ञान होगा तो सच्ची विनय करेगा, अज्ञानी विनय कर ही नहीं सकता। अज्ञानी विनय नहीं कर सकता। आचार्यों ने लिखा है शुष्क काष्ठास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति कुलजा नरा, शुष्क काष्ठास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन। वृक्ष में फल लग जाते हैं तो झुक जाता है, नमन्ति फलिनो वृक्षा। नमन्ति कुलजा नरा, जो कुलीन होता है, उच्च कुल में जन्मा होता है, विशिष्ट पुरुष होता है तो वो विनम्र होता है। जो सूखा काठ होता है और मूर्ख होता है वो कभी कदाचित नहीं झुकता है, वह अहंकारी होता है। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। आप कितने पात्र हैं, कितने योग्य हैं, कितने लायक हैं, ये विद्या प्रमाण पत्र, विनय प्रमाण पत्र देती है। क्योंकि वो लिख रहा है विनयाद याति पात्रताम, जितनी विनय है उतनी पात्रता है। जिसके पास जितनी विनय है उतनी उसके पास पात्रता है। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धन तो वास्तव में ही कहा गया, इस क्रम में रख दिया है, धन तो वेश्याओं के पास भी होता है।
धन, एक जबलपुर से देवरी एक बस चलती थी रमबैया की, मेहतरानी की, उसकी 10 बसें थी। वे एक छोटी सी झाड़ू लेकर के ऐसी ऐसी रखती थी और एक वो कट्टा सरसी टिकट काटने का। सब लोग ऐसे बचते थे कि ये छीना ले हमें। मेहतरानी उसी की गाड़ी में बैठे, अब क्या बच रहे छीने ले। तो पुण्यात्मा थी तो उसकी अनेकों बसें थी। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल। लक्ष्मी को वेश्या की उपमा दी गई है। वह वेश्याओं के पास भी होती है और वेश्या जैसी चंचल होती है, उसका एक कोई पति निश्चित होता ही नहीं। जिसका मन में एक पति निश्चित नहीं है वो वेश्या के तुल्य है। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, और लक्ष्मी भी ऐसी है, चंचल है, वो स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहती। वेश्या जैसे स्थायी रूप से किसी को अपना पति नहीं मानती। या का कौन पति आ रहा, कोई पति नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि धन तो पिछले पुण्य के उदय से किसी को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान जिस किसी को प्राप्त नहीं होगा वो तो जो साथी से पुण्यात्मा होगा, पुरुषार्थी होगा, उसको प्राप्त होगा। बहुत अच्छे से सुन लो। शतेषु जायते शूरा सहस्रेषु च पंडिता, और वक्ता 10 सहस्रेषु दाता स्यात् बनवा। 100 लोगों में एक पहलवान होता है। शतेषु जायते शूरा सहस्रेषु च पंडिता, हजारों में एक पंडित होता है। और वक्ता 10 सहस्रेषु, वक्ता 10,000 में एक होता है। ज्ञान होना अलग चीज़ है और उसका प्रस्तुतिकरण करना अलग चीज़ है। तो वक्ता 10 सहस्रेषु दाता स्यात् बनवा। दाता भी और दुर्लभ है। 10,000 लोगों में भी एक आध दाता होवे जरूरी नहीं है। बिना के अंदर एक आदि तो पूछेंगे, भैया महाराज जी कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ज़रूरत हो तो हम बता देना, अथवा अगली बार महाराज जी हमें सौभाग्य दे देना। इतने अच्छे शास्त्र आप लिख रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को उदारता से फ्री में, एक आध बार मेरे को सौभाग्य मिल जाए। ऐसे देने वाले भूपेंद्र जी, राकेश जी जैसे, हाँ, शिखर चंद जी जैसे बहुत कम लोग हैं जो कह दे रहे हैं कि नहीं मेरी तरफ से बढ़ जाए महाराज जी, छप जाए, मेरा सौभाग्य है। ये संजय जी कह रहे थे। तो बहुत दुर्लभ है। 10,000 लोगों में भी एक दाता होवे, इतना दुर्लभ है। तो विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। पात्रता से धन को प्राप्त हो। धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है, ये भी एकांत नियम नहीं है। यदि धन से धर्म होवे तो हम साधुओं के पास धन है ही नहीं, हम तो धर्म कर ही नहीं सकते। वर्तमान में धन तो बहुत से लोगों के पास देखा जा रहा है, लेकिन वो पापानुबंधी पुण्य वाला धन है। भरत चक्रवर्ती वाला धन नहीं है, रावण वाला धन है। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनाले बनवाए थे। रावण ने अहंकार किया धन को पा करके। पापानुबंधी पुण्य था, इसलिए वो उस पुण्य को भोग के नरक में चला गया। भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए। तो धनात् धर्मम, धन से धर्म होता भी है और नहीं भी होता। और तथा सुखम, सुख तो धर्म से ही होता है, एकांत नहीं। देखो 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ को सबसे पहले रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम की प्राप्ति होती है, धर्म से ही अर्थ की और काम की प्राप्ति होती है। अकेला धनी काम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास धन है लेकिन वे बीमार है, मूंग की दाल का पानी पी रहे। धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसके पास धर्म नहीं है वो अर्थ, काम और मोक्ष तीनों को ही प्राप्त नहीं होगा। इसलिए धर्म को सबसे पहले रखा है। धर्म पुरुषार्थ प्रथम आवश्यक है। बिना धर्म के ना कोई भूत में सुखी हुआ है, ना वर्तमान में सुखी है, ना भविष्य में सुखी होगा। ये नियम है। इसलिए विद्या कई बार अहंकारियों के लिए विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परिशाम पर पीड़नाय, खलश साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक खल एक साधु है, मतलब एक दुर्जन है एक सज्जन है।
जो दुर्जन है, दुष्ट है, खल है, पापी है, तो वो लिख रहे हैं विद्या विवाद आए, उसकी विद्या विवाद के लिए, बहस के लिए, शास्त्रार्थ के लिए होती है, लड़ाई झगड़े के लिए होती है। विद्या पा करके भी वो उससे कल्याण नहीं करता। विद्या का भी मद कर लेता है। राणम मद दर्पहम माद्यति या तस्य तेन को वैद्या अमृतम यद विषम जातम तस्य चिकित्सा कदम क्रियेत। ज्ञान जीव के मद को, कामादि को और दर्प को, अहंकार आदि को सबको नष्ट करता है, लेकिन ज्ञान का ही जिसको मद हो जाए, अहंकार हो जाए, तो फिर उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, क्योंकि जिससे चिकित्सा होने वाली थी उसी का मद हो गया। तो अमृतम यद विषम जातम, जब अमृत ही विश्वरूप परिणमन कर जाए तो अब कौन सी चीज़ बचेगी जो आपको अजर अमर बना देगी, सुखी बना देगी? उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। तो विद्या विवादाय धनम मदाय, ये दुर्जन की, दुष्ट की, पापी की पहचान बताई जा रही है। यदि आपके पास विद्या और कोई भी तरह की विद्या, मान लो कई लोगों को मेहंदी रचना आती है, वो नहीं सीखा, हम नहीं बताएंगे, लो उसी का अहंकार। कोई डिश बनानी आती है, भोजन बनाना आता, हम नहीं बताएंगे। मतलब विद्या का अहंकार इतने जल्दी होता है। विद्या का सदुपयोग दुर्लभ है, विद्या का मद सुलभ है। क्या कहा? लिखना चाहिए बात, विद्या का सदुपयोग दुर्लभ है, विद्या का मद सुलभ है। कुछ भी आता हम नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे, ऐसा अहंकार हो जाता। तो विद्या विवादाय और धनम मदाय, ये नियम है, लक्ष्मी मद उत्पन्न करती है। ऐसा कोई व्यक्ति देखा आपने जो धनवान हो और अहंकारी ना हो? यहाँ बीना वाला की बात नहीं कर रहा है। देखा आपने? जितना ज़्यादा धन होगा उतना ज़्यादा अहंकारी होगा, उतना ज़्यादा मदांध होता है, अंधा भी होता है बहुत। तो विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़नाय, शक्ति होगी तो दूसरों को सताएगा, टॉर्चर करेगा, व्यंग करेगा, कमेंट्स करेगा, दबा के रखेगा दूसरों को। ये नियम होता है। प्राय करके दुर्जनों, दुष्टों के पास ये चीज़ें होती तो वो दुरुपयोग करते हैं। साधो है विपरीतम एतत्, पर जो सज्जन होता है उसका इससे विपरीत कार्य होता है, उल्टा होता है। यदि ज्ञान होगा तो वो दान करेगा दूसरों को, जिस किसी तरह इनके अंदर ज्ञान हो जाए। आप सामने वाले को कुछ भी ना दें, केवल सम्यक ज्ञान दे दें, वो सुखी हो जाएगा। और सामने वाले को सब कुछ दे दें, उसके पास ज्ञान नहीं हो तो वो सुखी नहीं हो सकता है। तो ज्ञान आए, ज्ञान होता है सज्जन के पास तो वो दूसरों को बांटता है। धन होता है तो दान करता है, और शक्ति होती है तो दूसरों की रक्षा करता है, बचाता है, अभय दान देता है, निर्भय करता है, सुखी करता है। ये उसकी पहचान है बंधु। तो ज्ञान आने के बाद ही अनुभव आता है। आपने सुना कि बादाम खाने से अक्कल नहीं आती है? ये तो सुना है महाराज हमने कि बादाम खाने से अक्कल आती। नहीं, एक सूत्र और सुन लो, बादाम खाने से अक्कल नहीं आती, धोखा खाने से अक्कल आती है। क्या खाने से? धोखा खाने से अक्कल आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि वे धोखा में धोखा खाते जाते फिर भी नहीं समझ पाते। जबकि ज्ञानियों ने कहा है कि एक ही पत्थर से या एक ही चौखट से 2 बार टकराना मूर्खता है। जब आप एक बार निकले थे और आपको ठोकर लग गई थी, फिर दोबारा निकले तो ध्यान क्यों नहीं रखा कि इधर चौखट है या इधर पत्थर है, हमको पट्टा लग जाएगा, ठोकर लग जाएगी, सर टकरा जाएगा, ध्यान नहीं रखा तो मूर्खता नहीं है? एक बार गलती हो जाना तो स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन वही गलती रिपीट होना, ये जो अविवेकी होगा, असावधान होगा, गाफिल होगा, केयरलेस होगा, उसी के साथ होता है ऐसा। इसलिए आप लोगों को एक शिक्षा से ले लेनी है कि हम हर गलती करेंगे, लेकिन एक ही बार करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे। ऐसा नियम ले लो आप लोग कि महाराज जी एक एक गलती हम सब करेंगे पूरी जिंदगी में। ले लो नियम, चलो कर लेना एक गलती एक बार, लेकिन दोबारा नहीं करना।
हम आपको विवेक की संज्ञा दे देंगे, साधक की संज्ञा देंगे, धर्मात्मा की संज्ञा दे देंगे। केयरफुल है, सावधान है, अलर्ट है, सजग है, अप्रमत्त आलसी है कि एक बार गलती जिसको कर दी अब दोबारा नहीं करता है। बहुत बड़ा ज्ञानी है वो, जो एक गलती को दोबारा नहीं करता। लेकिन लोग गलती पे गलती करते चले जाते हैं, वो इंसान नहीं शैतान कहलाते हैं। इसलिए ज्ञानी से अनुभवी बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद ही अनुभव आता है। कोई ऐसा हो कि ज्ञान तो हो नहीं और अनुभव हो जाए, ऐसा बहुत कम होगा। एक आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे। एक आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे। एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। खाने वाला चतुर, मात्र गिनने वाला मूर्ख जानो। इसी तरह से ज्ञानी और अनुभवी भी पहचानो। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो बनना ही है, ज्ञानी बनने के बाद ही अनुभव आएगा, लेकिन अनुभवी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ज्ञानी पत्तों को गिनता, अनुभवी आम खाता है। इसी तरह से यदि आप प्रपंच में पढ़ते हैं तो आप ज्ञानी नहीं हैं, अनुभवी नहीं है, ज्ञानी हो सकते हैं। और जो प्रपंचों से बचता है, संघर्ष से बचता है, कल दोपहर में कुछ सूत्र दिए थे, आप सब नहीं थे, फिर से बताता हूँ। साधना में मौन साधना में विश्वास करो, बताने में नहीं। मौन में विश्वास करो, बोलने में नहीं। एकांत में विश्वास करो, भीड़ में नहीं। शांति में विश्वास करो, संघर्ष में नहीं। देने में विश्वास करो, लेने में नहीं। ये सूत्र छोटे छोटे अवश्य दिख रहे हैं आपको, दो दो अक्षरों के, लेकिन जीवन में उतर जाएंगे तो जीवन निहाल हो जाएगा। बहुत सारी बातें बताना है, लेकिन वो घड़ी कह रही कि हम बंद करो। एक ऐसी घड़ी लगाई आप लोगों ने, जल्दी जल्दी चलती है। जा वाणी के ज्ञान ते